हेलो दोस्तों। दोस्तों, एक होती है मिल्की बार, एक होता है डांस बार और एक होता है आई विल पुट यू बिहाइंड बार्स। लेकिन यहां हम बात करेंगे बार डायग्राम की। हम कर रहे हैं स्टैटिस्टिक्स और उसमें आज हम करेंगे वो है डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। डेटा को डायग्राम के रूप में कैसे दिखाते हैं वो आज हम इस पूरे लेक्चर में करेंगे। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम लिख देते हैं। चैप्टर का नाम है डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। कहां लिखूं? यहां लिख देता हूं, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। ऑफ लिखा है बेकार सा, चलो मैं सही से बना देता हूं इसको, ऑफ डेटा। तो देखो भाई क्या क्या करेंगे आज हम। सबसे पहले आज हम करेंगे सिंपल बार डायग्राम, उसके बाद करेंगे मल्टीपल बार डायग्राम, उसके बाद करेंगे परसेंटेज बार डायग्राम, उसके बाद करेंगे सब डिवाइडेड बार डायग्राम और आखिर में करेंगे डिविएशन बार डायग्राम। ठीक है जी, ऊपर नीचे हो सकता है, जरूरी नहीं कि हम सीक्वेंस में ही करेंगे, लेकिन हम करेंगे सब सारे के सारे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन लिखता हूं मैं। पहला क्वेश्चन है प्रेजेंट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इनटू बार डायग्राम। क्वेश्चन लिख लेते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 1 यहां आ जाएगा। ठीक है जी, आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग। आप मेरे साथ साथ लिखिए भाई, क्योंकि प्रॉपर क्लास चल रही है। नोटबुक ले लीजिए, पेन ले लीजिए, मेरे साथ साथ लिखिए, पूरा चैप्टर दिमाग में छप जाएगा। प्रेजेंट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन इनटू सिंपल बार डायग्राम, इनटू सिंपल बार डायग्राम। तो भाई सिंपल बार डायग्राम बनाना है और यहां पे दिया हुआ है स्टेट्स, यहां आपको स्टेट्स दिया हुआ है और यहां पे दिया हुआ आपको इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट यहां पे दिया हुआ है। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। तो स्टेट्स दिया दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र हो गया। उसके बाद केरला और अंत में दिया हुआ है गुजरात। ये आपको स्टेट्स दिए हुए। इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट जो दी हुई है वो दी हुई है 18, 41, 21, 19, 10 और 30 ये दिए। देखो भाई, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जब छोटे बच्चे जो होते हैं, 1 साल से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं वो मर जाते हैं, किसी भी कारणवश वो मर जाते हैं 1 साल की उम्र से पहले, तो उसे इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट बोलते हैं। तो इस डेटा को हमें प्रेजेंट करना है सिंपल बार डायग्राम में। तो यहां पे हम करते हैं। तो सबसे पहले यहां पे हम लिखेंगे सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 का है तो सॉल्यूशन 1 का लिखेंगे। आपको क्या करना है, बड़ा सा एक एल बनाना है, ऐसे करना है भैया। सीधी लाइन आनी चाहिए, ये टेढ़ी लाइन आ गई है भाई। आप लोग बनाएंगे स्केल से, मेरे पास स्केल नहीं तो मैं तो ऐसे बनाऊंगा, आप लोग इसको स्केल से बनाएंगे। तो सबसे पहले ऐसे लाइन खींचेंगे, फिर ऐसे करेंगे, 0xy यहां लिखेंगे। ओके जी, अच्छा जी। जो हमारा स्टेट्स हैं दिल्ली, राजस्थान, ये सब नीचे आएंगे, OX एक्सिस पे आएंगे। तो यहां हम लिख देते हैं, यहां लिखते हैं स्टेट्स हमने यहां लिखे हैं। यहां लिखते हैं दिल्ली, तो दिल्ली का मैं D लिख रहा हूं, आप समझ जाना, दिल्ली। राजस्थान का R लिख रहा हूं, पंजाब का लिख रहा हूं P, महाराष्ट्र का लिख रहा हूं M, केरला का लिख रहा हूं K और गुजरात का लिख रहा हूं G। आप समझ जाना, ये स्टेट्स के नाम है। ओके, उसके बाद OY एक्सिस पर ये इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट आएगी। अब यहां है थोड़ा दिमाग लगेगा, यहां पे बहुत ध्यान से देखना। एक बार आपको समझ में आ गया ना, बस फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी किसी भी डायग्राम को बनाने में। सबसे छोटी वैल्यू इसकी आ गई है 10, है ना, 10 ही तो है। और सबसे बड़ी वैल्यू इसकी आ गई है 30, सॉरी 41 सबसे बड़ी वैल्यू आ गई है। तो अब हम क्या करें, गैप कैसे लें? यहां पे आपको गैप लेने पड़ेंगे और वो गैप इक्वल होनी चाहिए। तो वो गैप हम क्या लें? देखो यहां पे अगर हम
10 का गैप लेते हैं तो 41 यानी कि 50, 5 पॉइंट बनेंगे यहां पे, 1 2 3 4 5, 5 पॉइंट बनेंगे। तो 10 का गैप बहुत ही नॉर्मल सा गैप है, हम 10 का गैप ले लेते हैं। तो देखो भाई, गैप भी हम इसी से लेंगे, रेड मार्कर से गैप लेते हैं। तो ये हो गया आपका 10, जो आपने यहां गैप लिया वही गैप ऊपर होना चाहिए, सेम गैप होने चाहिए। 10, उसके बाद आ गया आपका 20, फिर आ गया आपका 30, फिर आ गया आपका 40 और फिर आ गया आपका 50। और ये क्या लिखा है हमने, ये इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट लिखी है। तो यहां पे हम लिख देंगे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ठीक है भाई, ये हो गया यहां पे। अब हमें बार बनाने हैं। देखो एक बात बहुत ध्यान रखना, बार बनाते वक्त आपको दो बातें दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो जो बार है वो इक्वल डिस्टेंस पे बनेंगे, बार का डिस्टेंस इक्वल होगा, और बार की जो चौड़ाई है, विड्थ है, वो भी सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं। तो दिल्ली है 18, तो 18 पे जाना है आपको। 10 ये रहा, 20 ये रहा, यहां पे बीच में 18 आ जाएगा। तो यहां पे हमने इसको ऐसे ऊपर ले गए और 18 पे आके रुक गए, और ये आपने यहां पे बनाया एक बार। ठीक है जी, इसके ऊपर लिख देंगे हम 18, क्योंकि 18 है, ऊपर लिख दें हमने 18। बहुत बढ़िया। उसके बाद हम आगे चलते हैं, उसके बाद हम चलते हैं अगले वाले पॉइंट पर। तो आ गया राजस्थान 41 है, तो इसको 41 पे लेके जाना है, 41 पे लेके जाना है। 40 ये रहा, थोड़ा इसके ऊपर 41 हो जाएगा, ये इसको ऊपर लेके गए बार को, और 41 पे इसको हमने बना दिया। ठीक है जी, यहां लिख देंगे 41, ये 41 है, 41 है ये 41। उसके बाद पंजाब है 21, पंजाब पे बनाना है 21, तो पंजाब ये रहा, और 21, 20 के थोड़ा ऊपर 21 हो जाएगा, तो इसको ऊपर लेके गए और 21 पे लाके इसको हमने ऐसे कर दिया। यहां लिख देंगे 21। चलो कितना सिंपल है, ये 21 लिख देंगे हम ब्लू से। भाई आप लोग किसी से भी लिख सकते हो, मैं थोड़ा सा इसको 21 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद आता है आपका महाराष्ट्र 19, महाराष्ट्र 19 है, तो 20 से थोड़ा सा नीचे बनेगा 19, तो ये 20 से थोड़ा नीचे लो, ये आ गया 19, ये आ गया 19, यहां लिख देंगे हम 19। बहुत बढ़िया। उसके बाद है आपका केरला 10 है, तो 10 पे बनाएंगे इसको। 10 ये बिल्कुल एग्जैक्ट फिगर आई है, 10 पे किया यूं और 10 पे किया यूं, ये हो गया आपका 10। थोड़ा नीचे लग रहा है यार, हाँ नीचे लग रहा है थोड़ा सा, और ऊपर थोड़ा करना पड़ेगा ऐसे, ये और ये। ठीक, अब ठीक लग रहा है 10। तो ये हो गया आपका 10, और आखिरी का है आपका गुजरात 30, गुजरात 30 है, तो 30 पे बना देंगे इसको। ये रहा 30, इसको ऊपर लेके गए और 30 पे लाके इसको, एक मैं देख लेता हूं, यहां 30 बन रहा है ना, ये 30 पे लाके इसको हमने 12 बना दिया, और यहां पे लिख देंगे हम 30। ठीक है जी, ये आपका सिंपल बार डायग्राम। अच्छा, इसको वर्टिकल बार डायग्राम भी कह सकते हैं, वर्टिकल, तो क्योंकि ये बार आपके खड़े बने हैं, है ना, इसको वर्टिकल बार डायग्राम भी कहा जा सकता है। अच्छा, एक चीज और करनी पड़ेगी आपको, यहां लिखना पड़ेगा सिंपल, सिंपल वर्टिकल बार डायग्राम। ठीक है जी, वेरी सिंपल। कितना सिंपल है, स्टेट्स ये हो गया। बस दो ही बातें ध्यान रखनी है, एक तो बार की चौड़ाई सेम होनी चाहिए, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो इक्वल होना चाहिए। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। अब आगे चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है मल्टीपल बार डायग्राम। इसको मिटा देते हैं हम, मल्टीपल बार डायग्राम करेंगे भाई, इसको हमने यहां पे मिटा दिया। ये हमने यहां पे मिटा दिया इसको। अब हम करेंगे मल्टीपल बार डायग्राम। तो क्वेश्चन लिख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 यहां लिख देते हैं, है ना, आ जाएगा ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इनटू मल्टीपल बार डायग्राम, मल्टीपल बार डायग्राम। ठीक है, यहां पे दिया हुआ है आपको ईयर दिया है, यहां पे आपको दिया हुआ आर्ट्स, यहां पे दिया आपको कॉमर्स,
उसके बाद दिया आपको साइंस, ठीक है। ईयर दिया 2017, 2017, 2018, 2019, और ये दिया आपको 540, 325, 325, 250, 650, 410, 275, in the last one 730, 520 और 350, 350। ठीक है भाई, इसका बनाना है हमें मल्टीपल बार डायग्राम। तो भैया मल्टीपल बार डायग्राम बना लेंगे। नाम में लिखा है मल्टीपल, यानी कि बार जो है वो ज्यादा बनेंगे, एक से ज्यादा बनेंगे। इस केस में 3 बनेंगे क्योंकि आपको 3 वेरिएबल्स दिए हुए हैं, आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो यहां पे लिख देंगे SOL, आंसर, सॉल्यूशन 2 का है ये। बड़ा सा एक आप बनाएंगे L, ये देखिए बड़ा सा आपने L बना दिया, ठीक है। 0x y यहां लिख दिया आपने। उसके बाद OX एक्सिस पर ईयर लिखेंगे, तो यहां आ जाएगा ईयर, YEAR, ईयर आ गया। और यहां पे आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, तो आप लिख देंगे आर्ट्स / कॉमर्स / साइंस। ठीक है भाई, तो ईयर तो बहुत सिंपल है, 3 ही तो ईयर दे रखे हैं, 2017, 2018 और 2019। ये तो बहुत सिंपल हो गया। लेकिन अब जो यहां पे आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस है, यहां पे जो इनकी जो वैल्यू लिखनी है, जो गैप लिखना है, वो बहुत ध्यान से लिखना पड़ेगा। सबसे पहले इस पूरे डेटा को ध्यान से देखिए और देखिए सबसे छोटा आइटम कौन सा है। 250, ये सबसे छोटा आइटम है। और सबसे बड़ा आइटम इसके अंदर 730 है ना, ये 730 लिखा भी, 730। ठीक है, तो गैप कितने का ले भाई? तो गैप आप 100 का गैप ले सकते हो, बहुत इजी है। 730 देंगे, 8 पॉइंट बन जाएंगे, है ना। 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800। तो कर लेते हैं भाई, गैप बहुत ही सिंपल है। तो यहां लेंगे हम 100, बस ये ना गैप सेम होना चाहिए, ये वाला गैप सेम होना चाहिए। 100, 200। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि भाई आप लोग इसको जो बनाएंगे तो आप स्केल से बनाना, स्केल पे गैप सेम कलर, सेम आपको सेम स्केल पे, क्या कह रहा हूं यार, सेम आपको गैप लेना है स्केल से बनाते वक्त। 100, 200, उसके बाद यहां जाएगा 300, 400, 500, 600, 700 और 800। ये आपने यहां पे कर लिया है। ठीक है भाई, तो ये आपके नंबर हो गए। अब बस सिंपल है, आपको बार बनाने हैं। तो 540 पे पहला बनेगा 8 वाला, तो 540 देखो ये रहा, ये 500, उसके ऊपर थोड़ा सा 40 बन जाएगा, तो यहां बनेगा ये 540 ऐसे, और थोड़ा सा ऊपर ये बन गया आपका 540। ठीक है, 2017 की बात करें, 2017 की बात करें तो पहले हमने आर्ट्स का बना दिया, अब हम कॉमर्स का बनाएंगे 325, इससे बिल्कुल चिपक के बनेगा, एकदम एडजेसेंट 325। तो 325 देखो, 300 या 25 से थोड़ा सा ऊपर बन जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका 325, ये बन गया 325। भाई इन दोनों बार का जो विड्थ है, चौड़ाई सेम होनी चाहिए, मेरी नहीं आ गई क्योंकि भाई मैं वैसे बना रहा हूं बिना स्केल के। उसके बाद बनता है आपका 250, 250, तो 250 इसके बीच में बन जाएगा, ये बन गया आपका 250। ठीक है, और यहां पे आप लिख देंगे कि जो पहला बनाया आपने, बनाया 540, 540, दूसरा बनाया आपने 325 और तीसरा बनाया आपने 250। ये मल्टीपल बार डायग्राम का 2017 वाला मामला हो गया है। अब 2018 में देखें तो 650, अब थोड़ा गैप देखें, 650 है यहां पे, तो उसको 650 पे लेके चलेंगे, 650 यहां पे बीच में, यहां पे आएगा 700 600 के बीच में आएगा, ऐसे ऊपर लेके चलेंगे इसको, और ये मेरे ख्याल से ठीक है, हो गया है, ये हो गया आपका 650। उसके बाद आता है आपका 410, तो 400 पे थोड़ा सा ऊपर बन जाएगा, ऐसे थोड़ा सा ऊपर 410 ही हो गया, ये हो गया आपका 410। उसके बाद आता है आपका 275, तो यहीं पे देखिए 200 ये रहा, और 75, 250 यहां पे आएगा, 250 थोड़ा सा ऊपर है ना, 250 से थोड़ा, ये 250 यहां पे आ जाएगा, से थोड़ा सा ऊपर बन जाएगा,
तो यहां बन जाएगा आपका 275। ठीक है भाई, बहुत एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं लेना, मतलब लगभग में ले लोगे तो भी काम चल जाएगा। तो सबसे ऊपर से लिख देते हैं हम। तो सबसे पहला बना है वो 650 का है, 650। उसके बाद 410, 410। उसके बाद 275, 275 यहां। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। अब 2019 का करना है हमें। 2019 में 730, पहला 730 है। तो चलो 730 पे लेके चलते हैं इसको ब्लैक मार्कर से। 730 ये रहा, 700 से थोड़ा सा ऊपर बन जाएगा 730। उसको ऊपर लेके जाओगे आप। अरे टेढ़ा हो गया, तो टेढ़ा है पर मेरा है। नहीं भाई ये नहीं चलेगा, टेढ़ा पर मेरा नहीं चलेगा, स्ट्रेट लाइन लेनी पड़ेगी आपको स्केल से। तो यहां से शुरू करते हैं ऐसे। 730 ही थोड़ा थोड़ा सा ऊपर से लग रहा है, हाँ ऐसे हो गया ये। अभी थोड़ा टेढ़ा हो गया, कोई बात नहीं। ये रहा 730। उसके बाद आता है आपका 520। 500 ये रहा, उससे थोड़ा सा ऊपर 520 हो जाएगा, थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा, ये इतना ही मान लेते हैं, ये हो जाएगा 520। फिर आ जाएगा आपका 350। 300 ये रहा, और ये 350 ये रहा, बिल्कुल इसके बिल्कुल यहां बन जाएगा ये शायद ये हाँ ऐसे करके। ठीक है जी, अब यहां लिख देंगे, लास्ट को हम लिखने गए हमारा 730, उसके बाद 520 और 350, ये हो गया हमारा। ठीक है, कितना सिंपल है। अभी खत्म नहीं हुआ है, इसमें थोड़ा सा आपको एक बात बतानी पड़ेगी। सबसे पहले आप यहां लिखोगे मल्टीपल बार डायग्राम, मल्टीपल बार डायग्राम यहां लिखोगे। अब आपको इसमें ना स्केल बनाना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं पैटर्न ड्रॉ करने पड़ेंगे, क्योंकि पता नहीं लग रहा ना भाई कौन सा आर्ट्स है, कौन सा साइंस है, कौन सा कॉमर्स है ना। तो यहां पे पैटर्न ड्रॉ करने पड़ेंगे। तो यहां पे हम पैटर्न ड्रॉ कर लेते हैं। यहां पे हम 3 बॉक्स बनाएंगे, 1, 2 और 3 बॉक्स हमने यहां बनाए हैं। अब इन 3 बॉक्स में हम क्या करते हैं, देखो 3 बॉक्स में हम रेड से ही करेंगे। रेड से किसे करें, चलो रेड से कर देते हैं। रेड से जो हम कर रहे हैं इसके अंदर, ये जो इस तरीके की हम चीजें कर रहे हैं, ये देखो ये तिरछी डॉटेड लाइन जो है ये आर्ट्स की है। किसकी है, आर्ट्स की। तो जो आर्ट्स वाला है उसमें हमें तिरछी डॉटेड लाइन बनानी है ऐसे करके। ये आपका तिरछी डॉटेड लाइन हमने जो बनाई है, ये आपका आर्ट्स हो गया है। भाई आर्ट वाले हैं तो कुछ आर्ट्स तो दिखाएंगे ना। ये देखो ये आपका आर्ट्स बन गया है, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया है। ऐसा ही आप यहां पे भी कर देंगे आर्ट्स में, है ना। आप वीडियो स्किप ना करो, इसलिए मैं आपको ये थोड़ा बहुत करके दिखा देता हूं। पूरे में करना है, ये पूरे में करना है, आर्ट्स वाले में पूरे में करना है। उसके बाद कॉमर्स की बात करते हैं। तो कॉमर्स में काम करते हैं। कॉमर्स में हम यहां पे सी लिख देते हैं। सी मतलब कॉमर्स, सी मतलब कॉमर्स, ये कॉमर्स हो गया। तो कॉमर्स वाले में आपको सी लिखना है। देखो सी सी लिख देते हैं कॉमर्स वाले में, ऐसे यहां लिख देंगे सी। सी मतलब कॉमर्स हो गया, ऐसे यहां लिख देंगे सी। कॉमर्स वाले में सी लिखना भाई, ठीक है ओके, ये आप पूरा कर लेना। और अब बच गया साइंस वाला। तो साइंस वाले में क्या करें, साइंस वाले में हम ऐसे बार बना देते हैं ऐसे करके। ये बार साइंस में बना दिया हमने। पैटर्न जो आप बनाएंगे ना भाई, पैटर्न अलग अलग होनी चाहिए ताकि दिखे कि भैया पैटर्न अलग है। तो साइंस में हम ऐसे खड़ी लाइन बना रहे हैं, ऐसे ऐसे कर दिया हमने। देखो ये हमने ये बार बना दिए साइंस में, बार डायग्राम में बार बना दिए, है ना, ऐसे करके। कितना सिंपल है। ठीक है जी, अब जाके ये क्वेश्चन आपका पूरा हुआ है, मल्टीपल बार डायग्राम। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब हम करेंगे, मेरे पास जो लिस्ट है उसमें हम करेंगे सब डिवाइडेड बार डायग्राम या कंपोनेंट बार डायग्राम। चलिए इसको मिटा देते हैं। ये आप सबने कर लिया होगा, तो इसको मिटा देते हैं यहां से। ओके, ये हमने यहां से इसको मिटा दिया, यहां से इसको हमने मिटा दिया, और यहां से भी इसको मिटा देते हैं। कंपोनेंट बार डायग्राम हम करेंगे, तो क्वेश्चन लिख लेते हैं। कंपोनेंट बार डायग्राम या सब डिवाइडेड बार डायग्राम, ये नाम है इसके। तो लिखा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमने लिख दिया यहां पे। तो मार्क को थोड़ा चेंज कर लेते हैं, और यहां लिखेंगे सब डिवाइडेड
बार डायग्राम या कंपोनेंट, रिप्रेजेंट द डेटा इनटू सब डिवाइडेड, डेटा लिख, थोड़ा नीचे लिख दे, कोई बात नहीं, ऊपर ज्यादा हो गया, थोड़ा नीचे लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, रिप्रेजेंट द डेटा इनटू सब डिवाइडेड या एक नाम और भी है कंपोनेंट बार डायग्राम। ठीक है जी, ये करना है आपको। उसके बाद यहां लिखेंगे आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर लिखेंगे यहां पे, काफी बड़ा बनेगा भैया। यहां लिखेंगे फैमिली ए और यहां लिखेंगे फैमिली बी, ये बन गया हमारा। तो यहां लिखेंगे फूड, तो भैया फूड है इसका 10,000 रुपए फूड पे खर्च हो रहे हैं। ठीक है, क्लोथिंग पे खर्च हो रहे हैं फैमिली ए के 5,000 रुपए, कितना कपड़े पहनेंगे ये। हाउस रेंट पे जो पैसे खर्च हो रहे हैं वो हो रहे हैं 4,000, इतना सस्ता हाउस रेंट 4,000। ओके, मिसलेनियस का मतलब होता है बेटा अन्य खर्चे, जो बहुत छोटे खर्चे होते हैं जिसकी लिस्ट बनाने की आवश्यकता, बहुत छोटे पैटी एक्सपेंसेस होते हैं, छोटे खर्चे होते हैं। 4500। उसके बाद है आपकी सेविंग, भैया सेविंग भी कर रहे हैं लोग, फैमिली वाले सेविंग भी कर रहे हैं, अच्छी बात है भैया, सेविंग करनी चाहिए। 1500 ये हो गया हमारा। ओके, फैमिली बी की अगर बात करें तो फूड पर है 12,000, क्लोथिंग पर इनका 10,000 है, क्लोथिंग पे 10,000। उसके बाद 6,000 है इनका हाउस रेंट का, फिर मिसलेनियस 8,000 है, और सेविंग जो इनकी है वो है 4,000, सेविंग इनकी 4,000, इनकी सेविंग अच्छी है इनसे। ठीक है, तो अब आपको बनाना है सब डिवाइडेड बार डायग्राम, मार्कर। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं, लिखेंगे सॉल्यूशन 3 लिखेंगे यहां पे, SOL 3, और सबसे पहले बड़ा सा एक L बना देंगे हम, इतना, थोड़ा और बना दें, ठीक है, इतना बनाते हैं, ये बड़ा सा हमने L बनाया, 0xy यहां लिखा हमने। ओके, उसके बाद आप जानते हैं फैमिली ए फैमिली बी, तो यहां लिख दिया हमने फैमिली ए, यहां लिख दिया फैमिली बी, फैमिली ए फैमिली बी हमने यहां लिख दिया है। अब यहां पे हम बनाएंगे आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर, यानी कि जो खर्चे हुए ना वो करेंगे। तो खर्चे कैसे करेंगे हम, एक्सपेंडिचर, यहां एक्सपेंडिचर लिख देते हैं, एक्सपेंडिचर। ठीक है भाई, एक्सपेंडिचर हमने यहां लिख दिया, एक्सपेंडिचर लिखा है ये खर्चा। तो देखो सबसे कम जो खर्चा है वो आपका 1500 यहां दिखा रहा है, और सबसे ज्यादा बड़ी जो वैल्यू है वो शायद 10,000, यस 10,000 की सबसे बड़ी वैल्यू, सबसे छोटी 1500 की, सबसे बड़ी 10,000 की। तो हम जो गैप लें इसका वो कौन सा ले, एक 1,000 के लिए तो 10 पॉइंट बन जाएंगे यहां पे, एक 1,000 का लेते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बहुत बड़ा हो जाएगा नहीं। ओके, नहीं, फाइन। देखो भाई, यहां पे हम एक जो बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि सब डिवाइडेड बार डायग्राम और कंपोनेंट बार डायग्राम के अंदर आपको पहले टोटलिंग करनी पड़ेगी, टोटलिंग, और टोटल का डायग्राम बनेगा, है ना, ऐसे नहीं बनेगा जैसे अभी हम बना रहे थे, ऐसे नहीं बनेगा, टोटल करना पड़ेगा। तो चलो टोटलिंग करते हैं, इनकी टोटलिंग करते हैं, इनकी भी टोटलिंग करते हैं। तो देखो 10 15 15 और 4 19 और 1 20 20 और 4 24 और ये 25, तो ये हो जाए 25,000, ये आ गया 25,000। ठीक है, उसके बाद अगर इसका बनाए तो 12 और 8 20 20 और 10 30 30 और 6 36 और 4 40, ये आ गया 40,000। ठीक है, टोटल इंपॉर्टेंट है इसके अंदर टोटल इंपॉर्टेंट है। और हां, अब आपको ध्यान ये रखना है कि जो बार बनेंगे
वो टोटल को देखते हुए बनेंगे, कंपोनेंट नहीं देखने अंदर के, टोटल का बार बनेगा, है ना। तो टोटल 25,000 और हमारे पास है 40,000, तो 10,000 का गैप ले लेते हैं, वेरी सिंपल, 10,000 गैप लेते हैं। तो गैप बनेगा पहले 10,000, दूसरा 20,000, भाई गैप सेम रहेगा 10,000 का, 10,000 सॉरी 10,000 हुआ, 10,000, 20,000, 30,000 और 40,000, ठीक है, ये गैप हुआ है। अच्छा इस गैप में कुछ गड़बड़ है, 25 ही बन जाएगा, नहीं थोड़ा सा ना और इसको बड़ा करते हैं, ये ना बहुत छोटा लग रहा है यहाँ पे। तो गैप अगर हम लेते हैं 5,000 का, 5,000 गैप लेते हैं, 5,000 का गैप ठीक रहेगा, ठीक है। तो गैप हम चेंज कर रहे हैं भाई, गैप ले रहे हैं 5,000 का, चलिए 5,000 का हम लोग गैप ले रहे हैं दोस्तों। तो देखिए यहां हो जाएगा 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, 30,000, 35,000, 40,000, ठीक है जी। टोटल का हमें ग्राफ बनाना है। तो देखो पहले फैमिली का टोटल 25 है, तो 25,000 का ग्राफ बना दो, सॉरी ग्राफ कह रहा हूं, बार बना दो 25,000 का। तो ये 25,000 ये रहा, ये 25,000 ये रहा, तो इसका हमने बार बना दे 25,000 पे, ये 25 पे गए, ऐसे गए, ऐसे गए, ये 25,000 का बार बन गया हमारा, ठीक है। फैमिली बी का टोटल 40,000 है, तो 40,000 का बार बना दो, 40,000 का बार बना दो, यह 40,000, तो ये ऊपर गए और ये 40,000 पे 40,000 का बार हमने बना दिया, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब है बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो बहुत ज्यादा आपको दिमाग लगा करनी है, वो ये कि ये इनको ना डिवाइड करना है, इनको काटना है। इनको कैसे काटेंगे देखो जरा ध्यान से। सबसे पहले फूड 10,000 है, तो 40,000 का जो 25,000 का जो हमने बार बनाया है, इस पे 10,000 को काटना है। तो देखो 10,000 ये रहा, 10,000 पे इसको काट दिया, ये काट दिया 10,000 पे हमने, ठीक है। और ये फूड है, तो यहां लिख दिया हमने फूड, FOOD फूड लिख दिया। अब क्लोथिंग 5,000 है, तो देखो क्या करना है आपको, 10,000 के ऊपर 5,000 और ऐड कर दो, तो 10 और 5 के 15,000, 15,000 पे आपको लगाना है कट, 15,000 पे। तो देखो ये रहा 15,000, है ना, ये 15,000 पे लग गया कट, ये हो गया हमारा क्लोथिंग, तो यहां लिख दिया हमने क्लोथिंग, 15,000 हो गया, ठीक है जी। 15 के बाद 4 और उसमें ऐड कर दो, 15 4 19, है ना, 15 4 19, तो अब 19,000 पे लगेगा कट दूसरा, तो ये रहा 19, ये 20 के हल्का सा नीचे, ये 19 यहां पे लगा दिया, ये बन गया आपका हाउस रेंट, जो लिख देंगे हम HR मतलब हाउस रेंट, ठीक है। अब 19 के बाद आपको 4,500 पे लगाना है, 19 के बाद, तो 19 और 4 19 20 21 22 23 23 और 500, 23,500 पे लगेगा, यानी कि 25,000 से थोड़ा सा नीचे 23,500। तो ये हम यहां अज्यूम करते, ये है 23,500, ये 23,500 हो गया हमारा। यहां पे आएगा आपका मिसलिनियस, MIS मिस लिख देते हैं, और जो बच गया है 1500, ऊपर जो बच गया 1500 वो सेविंग, तो लिखते हैं SAVING सेविंग, और टोटलिंग कर देते हैं ऊपर, क्योंकि क्या है हमारी 25,000, तो ऊपर कर देते हैं 25,000, ठीक है भाई। ये आपका सब डिवाइड करके बना है, ओके फाइन। उसके बाद ध्यान आपको ये रखना है कि जब हम फैमिली भी बनाएंगे तो भी टोटल 40,000 हमने कर दिया है, तो ऊपर लिख देंगे हम 40,000, चलिए 40,000 लिख ही देते हैं ऊपर, 40,000 हमने ऊपर लिख दिया, ठीक है। थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि मैं बहुत डिटेल में करा रहा हूं, इस वजह से आपको थोड़ा समय लग रहा है। उसके बाद देखिए इसको हम कट करते हैं, फूड पे 12,000 है, तो पहले 12,000 पे कट लगाना है, 10,000 ये रहा, उससे थोड़ा सा ऊपर 12,000, ये हो गया आपका 12, 10 ये था 12, ये 12,000 हो गया। फूड लिख देंगे आप, यहां लिख देंगे फूड, ओके। फिर 10,000 उसमें और ऐड कर दो, 12 में 10 ऐड करोगे 22,000 बनेगा, तो अगला कट 22,000 पे लगेगा, 20 ये रहा, इसके ऊपर 2 और गए 22,000, 22,000 पे लगेगा कट, ये लग गया कट 22,000 पे। यहां लिख देंगे क्लोथिंग, ठीक है। 6,000 और ऊपर अब कट लगेगा, तो 22 यहां था, 22 में 6 और ऐड कर दो, 28 बन गया ना,
तो 28 पे कट लगेगा, 25 ये रहा, 26 27 28, यहां 28 पड़ेगा, तो यहां पड़ेगा 28, तो ये 28 पर हमने कट लगा दिया, ये बन जाएगा हाउस रेंट, एच आर हाउस रेंट। ठीक है भाई, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कोई दिक्कत है तो भाई आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में जाके। तो ये बन गया आपका 28,000। अब 28,000 यहां पे हमारा बन गया था, तो 28 के बाद क्या रह गया, एचआर हो गया ना, एचआर हो गया हमारा। 28 में आप 8 और ऐड कर दो, 28 और 2 30 और 4 34, 34 पे बनेगा, अभी 34,000 बनेगा। 35 ये रहा, इसके हल्का सा नीचे 34,000, ये रेड से करना पड़ेगा, ये 34 पे बनेगा ये, और यहां बनेगा क्या, मिसलेनियस, MIS, मिसलेनियस। और जो बच गया ऊपर हमारा ये ना 34 के बाद जो बच गया हमारा 36 होना चाहिए भाई, सॉरी भाई 36 होना चाहिए, ये 4 बचना चाहिए, पर 6 कैसे बच रहा है। तो देखो यहां पे हमने थोड़ी सी गलती कर दी है, एक बार दोबारा से कर लेते हैं इसको। 12,000, 12 ये रहा हमारा, 12 प्लस 10 22 ये रहा हमारा, 22 यहां पे आ गया, 22 प्लस 6 22 और 6 28 बनेगा ये, 22 और 6 28, 28 में हमने यहां कर दिया 28 के बाद हमें 8 करना है, तो ये 28 के बाद 8 करना है, 28 और 2 बनता है 30 और 6 और 8 36 बनता है, ये 36 बनेगा 36। तो 35 और उसके ऊपर 2 लगाएं, एक 35 और 1 के ऊपर 1 लगाएं, ये हो गया आपका 36, ये आपका 36 होगा। जो बच गया 4,000 का ऊपर, दैट इज कॉल्ड सेविंग, तो यहां लिख देंगे सेविंग। ठीक है, ओके, अब ठीक है भाई, थोड़ी सी गलती हो गई थी, तो हमने यहां पे 8 हमने इसको 6 समझ लिया था, इसलिए वो गलती होगी, ये 8 था, तो यहां पे बन जाएगा 36 और ऊपर जो बच गया 4,000 सेविंग है। तो भाई ये हो गया आपका सब डिवाइडेड बार डायग्राम। तो यहां लिख देंगे सब डिवाइडेड बार डायग्राम, सब डिवाइडेड बार डायग्राम। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। अब वीडियो काफी लंबी 30-32 मिनट की वीडियो हो गई है, कोई बात नहीं भाई। तो जब हम देखो अच्छे से करेंगे तो समय लगेगा ही, तो आप समय देंगे तो सब कुछ समझ में आएगा आपको। तो ये सब डिवाइडेड बार डायग्राम हमारा खत्म हो चुका है। अब हम करेंगे परसेंटेज बार डायग्राम, जल्दी से करते हैं। परसेंटेज बार डायग्राम के अंदर कुछ नहीं करना, हम कंटेंट यही रखेंगे, टॉपिक यही रखेंगे, सिर्फ इसको नाम चेंज कर देंगे। तो यहां पे हमने इसको मिटा दिया है, ये पूरा हमने यहां मिटा दिया है, सब डिवाइडेड पूरा हमने मिटा दिया है ना। और यहां पे क्वेश्चन नंबर 4 कर देते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 4 कर देते हैं। उसके बाद यहां पे ये सब डिवाइडेड को मिटा के, इसको मिटा के कर देते हैं परसेंटेज बार डायग्राम, परसेंटेज बार डायग्राम। तो भाई परसेंटेज बार डायग्राम बनाना है, ठीक है। थोड़ा सा डिफिकल्ट है ये, क्योंकि इसके अंदर क्या करना है आपको, ये टोटली तो यहां पे भी करनी पड़ेगी। इसके अंदर सबसे पहले आपको डेटा को कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के बाद फिर डायग्राम बनाना है, ठीक है। तो स्टेप्स लिख लें, इसके पहले स्टेप्स लिख लेते हैं। देखो जी, तो इसके स्टेप्स होते हैं, फर्स्ट कन्वर्ट द डेटा इनटू परसेंटेज, इनटू परसेंटेज। और कैसे करेंगे भाई परसेंटेज में कन्वर्ट, फॉर्मूला है परसेंटेज इक्वल्स टू गिवन वैल्यू अपॉन टोटल वैल्यू इनटू 100। इस तरीके से आप इसको कन्वर्ट करेंगे। और तो और जो डायग्राम बनेगा परसेंटेज का डायग्राम बनेगा, इनके बार बनेंगे परसेंटेज के, बार बनेंगे वो परसेंटेज के, बार बनेगी किसके, परसेंटेज के। और उसके बाद उसमें कटिंग होगी, कटिंग का मतलब ऐसे काटेंगे उसको परसेंटेज में, फिर कटिंग करेंगे, देन डू कटिंग, ठीक है जी। अच्छा, कटिंग का मतलब वही है जो हम जो काट रहे थे ना, इससे पहले वाले हमने डायग्राम में किया था, कटिंग, उसको कटिंग बोलते हैं। तो भाई ये आप लिख लीजिए, और अब हम इसको हम बनाएंगे, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। चलिए जी, तो इसको मैं मिटा देता हूं, इसको मैंने मिटा दिया।
और अब इसको पहले तो इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, तो परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं इसको, यहां पे लिख लेते हैं परसेंटेज, ठीक है। परसेंटेज हम यहां नहीं, अलग 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 ही बनाएंगे भाई, इसको तरीके से ही करेंगे, इसको हम बिल्कुल तरीके से ही करेंगे। तो यहां पे हम लिखते हैं सॉल्यूशन, यहां लिखते हैं हम सॉल्यूशन, यहां लिखते हैं आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर, यहां लिखते हैं फैमिली ए, यहां लिखेंगे हम परसेंटेज, यहां लिखेंगे फैमिली बी, और यहां लिखेंगे परसेंटेज इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, ठीक है। तो पहला बनता है फूड, फैमिली ए का फूड बनता है 10,000। फिर बनता है क्लोथिंग बनता है 5,000। फिर बनता है एचआर मतलब हाउस रेंट 4,000। फिर बनता है मिसलेनियस MIS मिसलेनियस 4,500। फिर बनता है सेविंग जो बनता है हमारा 1,500, ठीक है। अब फैमिली बी का बाद में करेंगे, पहले फैमिली ए का करते हैं। तो परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला आपको जानते हैं, आपको मैंने बताया था, गिवन वैल्यू अपॉन टोटल वैल्यू इनटू 100, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो देखो इसका टोटल अगर हम करें तो यहीं से हम टोटल यहां से उठा लेते हैं, ये 25,000 टोटल इसका है 25,000, तो यहां लिखते हैं 25,000, ठीक है। तो चलिए परसेंटेज निकालते हैं। गिवन वैल्यू ये 10,000, तो यहां लिखेंगे 10,000 अपॉन टोटल वैल्यू 25,000 इंटू 100, ठीक है। तो कितना आएगा भाई, ये 3 0 कट गई, ये हो गया 1,000, 25 से कम 25, 25 चौक 40%, ये आया 40%, ठीक है। 40% ये आ गया है। फिर 5,000 अपॉन 25,000 इंटू 100, 3 0 करी, 25 चौक 100, 5 चौक 25 चौक 100, 5 चौक 20, ये आ गया 20%, 20% आ गया, ठीक है। और अब जो ये आ गया 4,000, तो 4,000 अपॉन 25,000 इंटू 100, 3 0 कट गई, 25 कम 25 चौक 4 चौक 16, ये बन जाए 16%। उसके बाद ये है 4500 अपॉन 25,000 इंटू 100, 2 0 25 चौक 100, इसको तो भी हम कैलकुलेटर से करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका, क्या हो गया, ये 2 0 ये बच गया आपका, 2 0 ये कट गई, 1 0 ये कट गई, यहाँ पे 1 0 बची हुई है अभी, ठीक है। या 1 0 बची, 45 450, तो 450 डिवाइडेड बाय 25 18, तो बन जाएगा आपका 18%। ऐसे ही 1,500 अपॉन 25,000 इंटू 100, 2 0 कट गई, 1 0 से 1 0 कट गई, ये हो गया 150 बाय 25, तो 25 चौक 100, 4 5 6%, ये बन जाएगा आपका 6%, ठीक है। फिर भी एक बार कर लेते हैं, 150 बाय 25 6 आएगा, 150 बाय 25 6% भाई, ठीक है। तो काफी ये ना, ये आपको बड़ा करके देखना, काफी ये हॉट पॉट सा हो गया है, तो मैं इसको बॉक्स में बना देता हूं। ये हो गया आपका 40%, ये हो गया आपका 20%, ये हो गया 16%, ये हो गया 18%, ये हो गया 6%, ठीक है भाई। ये परसेंटेज देखनी है आपको। चलिए अब फैमिली बी का करते हैं। फैमिली बी का है 12,000, ये आपका क्लोथिंग है 10,000, ये है 6,000, ये 8,000 और ये 4,000, ठीक है। टोटलिंग कर देते हैं इसकी भाई, टोटलिंग इसकी 40,000 आ गई थी हमारी, 40,000, ये 40,000 टोटलिंग हो गई। अब इसकी परसेंटेज थोड़ा चौड़ा कर लेते हैं इसको, इसकी परसेंटेज निकालनी है हमें, ठीक है। तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे 12,000 गिवन वैल्यू अपॉन 40,000 इंटू 100 3 0 3 0 1 0 1 0, 4 3 12 30%,
ठीक है, 10,000 अपॉन 40,000 इंटू 100, 20 20, ये 0 ये 0 ये 0 ये 0, 25 चौक 100, 25%। ठीक है, 6,000 अपॉन 40,000 इंटू 100, 20 20, 10 10 10 10, और 4 एकम 4, 5 6, 5 चौक 20, वैसे भी 15 चौक 60 होता है, 15%। फिर 8,000 अपॉन 40,000 इंटू 100, 20 20, 10 10 10 10, 4 दूनी 8, 20%। 20%, अभी 10% ही आएगा। 4,000 अपॉन 40,000 इंटू 100, 4,000 आएगा ये, ठीक है, सॉरी 10% आएगा, 4,000 इंटू 10%। ओके, चलिए जी, अब आप परसेंटेज का भी टोटल कर सकते हैं। परसेंटेज का टोटल जो है वो 100 आना चाहिए, तो 30 और 30 हो गया है ना, ये 100% आएगा। यार क्या करना बार बार, 100% ये है, ये भी आपका 100% है। ठीक है, तो ये अगर 100% आता है तो आपने बिल्कुल सही किया, वरना आपने गलत किया। तो इसको हम बॉक्स में डाल देते हैं। ये हमने 30%, 25%, 15%, 20% और 10%। ठीक है, 20 और 10 30, 30 60, 60 और 70 80, 85, 5 90 और 10 100, तो ये 100% आ गया। ओके भाई, अब देखिए सबसे खतरनाक अब बनेगा इसका डायग्राम। बहुत लेंथी वीडियो हो गई है, मैं जानता हूं, बार बार इस बात को समझता भी, लेकिन क्या करें, तो इसको हम यहां पे मिटा देते हैं। यहां हम बनाएंगे इसका डायग्राम। ठीक है, परसेंटेज बार डायग्राम एग्जाम में कई बार पूछ लेता है वो। तो यहां बनेगा डायग्राम, और डायग्राम में सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहां पे आप बड़ा सा आप एक एल बनाएंगे, ऐसे किया और हमने इसको ऐसे कर दिया। ठीक है, 0x y डायग्राम हमेशा परसेंटेज का बनेगा। और यहां पे हम लिखेंगे ये फैमिली ए और फैमिली बी, तो यहां लिखते हैं फैमिली ए और यहां लिखते हैं फैमिली बी। फैमिली भी हमने लिख दिया। उसके बाद ओ वाई एक्सिस पे कुछ नहीं करना, परसेंटेज बार डायग्राम में 10 का गैप लेना है, 10 20 30 40 से लेकर 100 तक, क्योंकि परसेंटेज हमेशा 100 तक ही होती है। तो इसमें हम लेते हैं गैप, 10 का गैप ले लेते हैं, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100। ठीक है भाई, ये 100 बना दिया हमने। और फैमिली ए में आपको कुछ नहीं करना, 100 पे बार बनाना है, 100 पे बार को ले जाना है आपको। तो यहां पे हम 100 पे बार ले जाएंगे, ये देखो बार को 100 पे ले जाएंगे, ये हम लेंगे बार को 100 पे। फैमिली बी का भी 100 पे ले जाना है आपको, क्योंकि बार 100 का ही बनेगा। ठीक है जी, दोनों लेके 100 पे। अब करेंगे इसकी कटिंग। तो सबसे पहले देखो 40, तो 40% पे काट दो, ये 40% पे कट गया, और यहां आ गया फूड, तो यहां लिख देंगे हम फूड। उसके बाद 40 में ऐड करो 20, 60 हो जाएगा, तो 60 पे कट गया, यहां आ जाएगा आपको क्लोथिंग। फिर 16 उसमें और ऐड कर दो, तो हो जाएगा 36, सॉरी कहां पे थे हम लोग, 60, और यहां पे 60 है ना, 60 पे 16 ऐड करना है, तो 76, ये आ गया आपका 76 यहां पे। दैट इज कॉल्ड HR, हाउस रेंट, HR। 76 में 18 और ऐड करना है, 76 प्लस 18, 76 प्लस 18 94 मामला जाएगा, 94 बिल्कुल यहां बनेगा, 95 94 यहां बनेगा, ये आ गया आपका 94। दैट इज आपका मिसलेनियस, MIS यहां लिख देंगे। और जो बच गया है वो 6% बच गया है आपका, दैट इज सेविंग, तो यहां लिख देंगे आपको सेविंग। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, तो ये मामला यहां पे हो गया। उसके बाद फैमिली भी बनाएंगे, बहुत ध्यान से देखो, 30%, तो पहले 30 पे कट कर देंगे इसको, 30 ये रहा, इसको 30 पे कट कर दिया, यहां लिख दिया फूड। ठीक है, 30 के बाद प्लस किया, 25 इसके अंदर और किया, 55 बन जाएगा, ये 3 और 2 5, 55 बन जाएगा।
50 ये 55 ही आएगा आपका, तो यहां पे आएगा आपका 55, दैट इज कॉल्ड क्लोथिंग, है ना, क्लोथिंग है ना, ये क्लोथिंग, क्लोथिंग बनेगा ये आपका। फिर 15 और ऐड कर दो, 55 और 5 60 और 10 70 पे आ जाएगा ये हमारा, तो 70 पे बन जाएगा हमारा ये, इसे बोलेंगे हम क्या, HR, हाउस रेंट। 70 ही होगा ना भाई, 30 और 25 55, 55 और 5 60 और 10 70, 70 के बाद 20, 70 और 20 कितना हो, 70 80 90, 90 पे बनेगा ये, और 90 पे बन जाएगा ये क्या, मिसलेनियस, मिसलेनियस। और जो बच गया 10% वो हो जाएगा आपका सेविंग। ठीक है जी, तो ये रहा आपका परसेंटेज बार डायग्राम। यहां लिख देंगे परसेंटेज बार डायग्राम, परसेंटेज बार डायग्राम। ठीक है भाई, तो जनाब ये हो गया परसेंटेज बार डायग्राम। अब सिर्फ एक डायग्राम और कर लीजिए, अगर आप यहां तक वीडियो देख रहे हैं तो थोड़ा सा पेशेंस और रख लीजिए, एक डिविएशन बार डायग्राम और कर लेते हैं, बस फिर ये पूरा खत्म हो जाएगा हमारा। ठीक है, पाई डायग्राम बचेगा, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे आपको। चलिए डिविएशन जल्दी से और कर लेते हैं, डिविएशन जल्दी से और कर लेते हैं। इसको हम सबको हमने मिटा दिया, सबको हमने यहां पे मिटा दिया, जल्दी सी डिविएशन कर लेते हैं। काफी लंबी वीडियो हो चुकी है, आई नो दैट, बट व्हाट टू डू। चलिए जी, तो यहां लिखते हैं हम परसेंटेज वी हैव डन, और अब हम करेंगे डिविएशन बार डायग्राम। क्वेश्चन है और हम डिविएशन बार डायग्राम कर रहे हैं। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इनटू, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इनटू डिविएशन बार डायग्राम। कई लोग इसको डेविएशन भी बोलते हैं, एक ही बात है, डिविएशन बार डायग्राम, बार डायग्राम। यहां लिख दिया ईयर 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 और 2019, ये हो गया आपका ईयर। उसके बाद ये आपको नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट भी हो सकता है या लॉस भी तो हो सकता है ना। ये है 150, 220, 270 -50, भैया ये लॉस है, जो माइनस में आ रहा है ये लॉस है, ये -50 लॉस है। उसके बाद आता है आपका -20, ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ दिमाग लगाने की आवश्यकता है भी नहीं। तो देखो जो माइनस का साइन जा रहा है, इसका मतलब ग्राफ के नीचे भी एक पार्ट बनेगा। ठीक है, तो यहां लिखते हैं सॉल्यूशन, और बड़ा सा एक बना लेते हैं हम, ये ऐसे कर लिया हमने, 0x y को ले लिया है, और क्योंकि माइनस में वैल्यू गई है, डिविएशन का मतलब ये डिविएट कर रहा है, नीचे डिविएट कर रहा है, तो इसको नीचे भी ले जाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा आपका -y, ये -y तक जाएगा। ठीक है भाई, और ईयर आएगा यहां पे ईयर आ जाएगा, तो यहां लिखते हैं ये YEAR, ईयर यहां लिख दिया। नेट प्रॉफिट नेट लॉस यहां जाएगा, ये रेड मार्कर से हम लिख रहे थे, नेट प्रॉफिट स्लैश लॉस, तो यहां आ जाएगा ईयर, YEAR ईयर। ठीक है भाई, चलिए जी, तो अगर हम देखें इसमें हाईएस्ट वैल्यू जा रही है आपकी 220, और 50 गैप ले लेते, 50 का गैप ले लेते, बहुत सिंपल पड़ जाएगा, है ना। तो 50 का गैप ले रहे हैं हम, यहां आ जाएगा आपका 50, 100, 150, 200 और 250, 220 तक है ना, 250 नीचे आ जाएगा आपका -50 और -100, हालांकि -50 तक ही हो जाएगा मामला। ठीक है, चलो देखो बना दो जरा। 2014 है यहाँ पे, तो यहां बनाएंगे 2014 में मामला गया था 150 तक, तो 150 पे लेके जाना है इसको, ऐसे गया और ऐसे गया, ये हो गया 150। 2015 में गया 220, तो यहां लिखेंगे 2015 और 220 तक लेके जाएंगे इसको, ऊपर लेके गए इसको, और ये आपका 220 यहां पे हो गया 220। 2016 में 200, 2016 यहां लिखेंगे 2016 में गया है 200, तो इसको 200 पे लेके जाएंगे, ये हो गया आपका 200।
2017 या लिखेंगे 2017 में लेके जाएंगे 70, तो 70 50 और 70 थोड़ा सा इसके ऊपर बन जाएगा, ये आ गया 70। ठीक है, ये आ गया 70 आपका, ये आगे भी बनेगा भैया। ठीक है, 2018 थोड़ा ऊपर लिख देंगे, 2018 ऊपर लिख देंगे, -50 तो ये नीचे की तरफ जाएगा, ये चला गया -50। ठीक है, 2019 भी ऊपर लिख देंगे, 2019 ऊपर लिख देंगे, ये -20 तक गया है, तो ये तो थोड़ा हल्का ही आएगा, ये -20 चला गया। ठीक है भाई, ये बन गया डिवीजन बाय डायग्राम। बस ऊपर लिख देते इसको एक बार। तो ऊपर है 150, 150 है, 220 है, 200 है, 70 है, -50 है और -20 है। ठीक है, ईयर हमने यहां लिख दिया, ईयर यहां पे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात, ईयर हमने यहां लिख दिया है। तो बहुत नीचे लगा था, इसको ऊपर लिख देते हैं। चलो ईयर को लिख देते हैं यहां पे, ये हो गया ईयर। और यहां पे आपको लिखना पड़ेगी हेडिंग कौन सी है, ये आपका डिवीजन बार डायग्राम, तो यहां लिखना पड़ेगा डिविएशन बार डायग्राम, डिविएशन बार डायग्राम। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों यहां पे वीडियो समाप्त करेंगे। बहुत बड़ी वीडियो बन चुकी है, कई बार कह चुका हूं, कुछ हिकअप्स हुए थे, कुछ छोटी मोटी गलतियां हुई थी, उनको माफ कर देना। अगली बार और ध्यान से पढ़ाएंगे आपको। ये पूरी वीडियो आपको कैसे लगी आप कमेंट बॉक्स में करके बताइए। कुछ गलतियां हुई हैं अगर आपने नोटिस किया है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। वीडियो अगर आपको ठीक ठाक भी लगी है तो लाइक कर दीजिए। किसी अगर दोस्त को काम आ सकती है वीडियो तो उसको भैया शेयर कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। नमस्ते।